ओशो ज्यादा पावरफुल या प्रेमानंद जी महाराज ज्यादा पावरफुल? ओशो को सुनूं या प्रेमानंद जी महाराज का सुनूं? क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज को सुनता हूं तो ओशो बेकार लगते हैं, और जब ओशो को सुनता हूं तो बाकी और सभी लोग बेकार लगते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किसको फॉलो करूं, किसको नहीं फॉलो करूं। दोस्तों, ये वीडियो आपके कंफ्यूजन को थोड़ा सा दूर कर सकता है, इसीलिए अगर आप ओशो में या प्रेमानंद जी महाराज दोनों में से किसी में भी इंटरेस्टेड हैं या दोनों की फिलॉसफी में कंफ्यूज हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। एक ऐसे संत जिसे 93 रोल्स रॉयस गिफ्ट की गई, एक ऐसा संत जिसने कि इंडिया से उठ के अमेरिका में जाके रजनीशपुरम करके एक पूरी की पूरी कम्युनिटी बिल्ड कर दी, ओशो कम्यून के नाम से। एक ऐसा संत जिसके लिए विनोद खन्ना साहब जैसे या बड़े बड़े सेलिब्रिटीज अपना सब कुछ दांव पे लगाने के लिए तैयार हो जाते थे। और इधर एक ऐसे संत जिनकी किडनीज खराब होने के बावजूद भी वो प्रवचन कर रहे हैं पिछले कितने ही सालों से, जिनको देखने के लिए, जिनके एक दर्शन के लिए रात को 1 बजे वृंदावन में भीड़ इकट्ठी हो जाती है, जिनके चरण रज को छू के लोग माथे पे लगाते हैं, जिनके एक एक बात से करोड़ों लोग इंस्पायर होते हैं। विराट कोहली जैसे सेलिब्रिटीज हों या मोदी जी जैसे पावरफुल लीडर्स हों, वो भी जिनको सुनते हैं, वो साक्षात प्रेमानंद जी हमारे बीच में इस समय मौजूद भी है। ओशो इस समय इस दुनिया में नहीं है। दोनों का मुकाबला देखा जाए तो दोनों बहुत ही पावरफुल है, किसी तरह का कोई कंपटीशन नहीं है। मैं तो कहूंगा ओशो से भी हजारों चीजें पॉजिटिव लेने के लिए है और प्रेमानंद जी महाराज से भी लाखों चीजें आप पॉजिटिव ले सकते हैं, बट दोनों का हल्का कंपैरिजन हम करते हैं। अब दोस्तों, पहले ओशो के ऊपर बात करते हैं। ओशो के विचार युवा पीढ़ी को बहुत प्रेरित करते हैं, क्योंकि युवा पीढ़ी के जितने भी टबू टॉपिक्स हैं उन सभी के ऊपर ओशो ने बात की है, चाहे वो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स हो, चाहे सेक्स हो, चाहे उसके अलावा किसी भी तरह की और बातें हो, मनी के बारे में, रिचनेस के बारे में खुल के उन्होंने बात की है। जबकि आध्यात्मिक गुरुओं से ये सुनने को बहुत कम मिलता है कि भाई बहुत पैसा कमाओ, बहुत जल्दी पैसा कमाओ, बहुत ज्यादा पैसा कमाओ, रोल्स रॉयस खरीदो, डायमंड की घड़ियां पहनो। ये आध्यात्मिक गुरु जैसे प्रेमानंद जी महाराज जैसे संत हैं उनसे सुनने का बहुत कम मिलता है। इसीलिए ओशो की विचारधारा युवा पीढ़ी में और वेस्टर्न सोसाइटी में बहुत पॉपुलर है। 100 से ज्यादा देशों में ओशो को पढ़ा और सुना जाता है और हर आदमी कहता है बिल्कुल सही है। क्योंकि जैसे रिचनेस के बारे में ओशो कहते हैं कि भाई हर आदमी को रिच होना चाहिए, क्योंकि मैं गरीब क्यों मरूं। और उनका एक वक्तव्य मैंने सुना तो उन्होंने कहा कि भाई किसी इंसान ने कंप्लेन की कि भाई तुम कार क्यों ले आए, तुम तो संत आदमी हो, तुम्हें तो कार के बिना चलना चाहिए। तो मैंने बड़ी कार ले ली, मेरे पास मारुति 800 थी तो मैं मारुति एस्टीम पे शिफ्ट हो गया। और जब उन्होंने एस्टीम के लिए कंप्लेन की तो मैं मर्सिडीज पे शिफ्ट हो गया। और जब उन्होंने मर्सिडीज के लिए कंप्लेन की तो मैं रोल्स रॉयस पे शिफ्ट हो गया। और जब उन्होंने एक रोल्स रॉयस की कंप्लेन की तो मैं 93 रोल्स रॉयस अपने पास ले आया। तो ओशो कहते हैं कि यार कौन कहता है कि संत गरीब ही होना चाहिए या कोई भी इंसान गरीब होना चाहिए। मैं अमीर भी हो सकता हूं और आध्यात्मिक भी हो सकता हूं। मैं अमीर भी हो सकता हूं और नेक्स्ट लेवल पे भी जा सकता हूं। मेरे अंदर सारी इंसानी बुराइयां हो सकती है और फिर भी मैं बुद्ध बन सकता हूं, क्योंकि मैं बुद्ध हूं और मैं बुद्ध होना चाहिए। और तुम गरीब हो तो ये मेरा दोष नहीं है, क्योंकि संत को सारी चीजें डोनेट ही करनी चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये हो गई ओशो की फिलॉसफी। इधर प्रेमानंद जी महाराज की फिलॉसफी है राम नाम जपो, राधा राधा जपो, नाम जप करो और अच्छे से अच्छे संस्कार अपने पालते रहो। प्रेमानंद जी महाराज का एक साक्षात्कार जिसमें उन्होंने कहा है कि आप में से हर आदमी अमीर है, ये कोई भगवत कृपा नहीं है कि तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा आ गया। भगवत कृपा तो तुम्हारे ऊपर यह है कि तुम कुछ गलत काम करने जा रहे थे और उसी समय तुम्हें सद्बुद्धि आ गई और तुम नेक्स्ट रास्ते पे मुड़ गए। तो प्रेमानंद जी के महाराज के विचार ये नहीं है कि आप अमीर ना बनो, लेकिन उन्होंने कहा है कि पैसे पे ही सब कुछ मत करो यार, पैसा तो यही छूट जाएगा, शरीर भी यही छूट जाएगा, सारे रिश्ते भी छूट जाएंगे, कोई तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा अल्टीमेट जो भगवान है, परमात्मा है, तुम उसे पकड़ो। तो ये फिलॉसफी भी बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, क्योंकि वास्तव में सच है पैसा यही छोड़ के जाने वाले। ओशो कहते हैं पैसा भी कमाओ और बहुत अमीरी में भी रहो, एंड साथ ही साथ जो करना है छोड़ो, होश पूर्वक करो। देखिए यहां पे अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो ओशो ने कहा है अमीर भी बनो, ओशो ने कहा है आप अपनी जिंदगी में सब कुछ भी करो, लेकिन ओशो कहते हैं जागृत होके करो, सोच समझ के करो। और जब सोच समझ के करोगे तो अधिकांश चीजें आप कर ही नहीं पाओगे। अब डेफिनेटली कॉन्ट्राडिक्शन, और बहुत सारे लोगों ने उन्हें क्रिटिसाइज भी किया है। क्यों किया है? क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे टॉपिक्स पे बात की है, कई सारे साधु संतों को, हर एक धर्म को ऑलमोस्ट क्रिटिसाइज किया है। और उन्होंने कहा है कि तुम्हारा धर्म तुम्हें पंगु बना रहा है, तुम्हारा धर्म तुम्हें आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा है, तुम्हारा धर्म तुम्हें बिल्कुल गलत बता रहा है। और उन्होंने जो तर्क दिए हैं वो जब आप उनको सुनोगे तो आपको सारे तर्क वैलिड लगेंगे, लेकिन शायद उनके बहुत सारे दुश्मन क्यों बन गए? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने डायरेक्ट अटैक कई लोगों पे किया। इधर प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं भैया भक्ति करो, शांति से भक्ति करो, उस चीज की भक्ति करो जो सबके ऊपर कंट्रोल करता है। ऑलराइट,
ओशो भी कहते हैं कि आप नेक्स्ट स्तर पे पहुंचो, मानवता के उच्चतम स्तर पे पहुंचो, जहां सब चीजें तुम्हें छोटी लगने लगी, सब चीजें तुम्हें तुच्छ लगने लगे, तुम्हारी ऊर्जा के स्तर को बढ़ाओ। तो दोस्तों, दोनों ही संत वैसे देखा जाए तो एक ही चीज के बारे में कह रहे हैं कि आप अध्यात्म के हाईएस्ट लेवल पे जाओ। तो वैसे देखा जाए तो बुनियादी रूप से कोई विचारधारा में कोई भी बदलाव नहीं है, दोनों की सेम है। लेकिन हाँ, एक का बताने का तरीका वो है जो यंगस्टर्स को ज्यादा अपील करता है, लेकिन जो ट्रेडिशनल लोग हैं उन्हें अपील नहीं करेगा। क्योंकि आज का यंगस्टर चाहता है कि वो आध्यात्मिक हो, लेकिन एट द सेम टाइम वो चाहता है कि अपने भौतिक सुखों को वो बिल्कुल त्याग ना करे। जबकि प्रेमानंद जी महाराज जैसे संत कहेंगे कि आप कम खाओ, कम सो, संयम से रहो, ओके, व्यभिचार ना करो, आप अपने ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल रखो, अपनी इंद्रियों पे संयम रखो। ओशो कहता है कि इंद्रियों पे संयम तब तक नहीं रख सकते आप जब तक आपका भोग विलास कंप्लीट ना हो जाए, जब तक आप सारा होश हवास में रह के भोग विलास ना कर लो। प्रेमानंद जी महाराज कहेंगे जिस चीज को देखोगे ही नहीं उस तरफ जाना ही नहीं होगा, उस तरफ जाने का आपका थॉट ही नहीं आएगा। इसीलिए अच्छाई की तरफ जाने का एकमात्र तरीका है अच्छाई को ज्यादा से ज्यादा डेवलप करो, ताकि बुराई की तरफ जाने का कभी मन ही ना करे। ओशो कहता है कि अगर बुराई की तरफ आप नहीं गए या उसको आपने एक्सपीरियंस नहीं किया तो कहीं ना कहीं आप अच्छाई की तरफ बहुत ही कम जा पाओगे या जागृत हो ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपके अंदर अधूरी दबी हुई आकांक्षाएं रह जाएगी और जिसके कारण आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलत मार्ग पे चले जाओगे या आपका पतन होगा। अब दोस्तों, ये दोनों संतों की बातें हैं, मैंने दोनों को सुना है और उसके बाद मैं एक चीज कहता हूं, ओके, मैं कहता हूं दोनों पे विश्वास करें। दोनों की कुछ बातें अच्छी है, दोनों की सही बात, सारी बातें आप विश्वास करें ना करें ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोनों के अंदर बहुत ही गहराई है। मैं कहता हूं एक समझदार और बुद्धिमान इंसान को दोनों को पढ़ना चाहिए और दोनों को सुनना चाहिए। अब अगर मैं दोनों के ऊपर बात करूं तो ओशो की शैली कैसी है? ओशो की शैली है थोड़ी तीव्र है, उग्र है, जागरूक करने वाली है। ओके, आप पूरी तरह से अलर्ट हो जाओ कि आपके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है किसी भी तरह का, परंपरा के नाम पे, आडंबर के नाम पे, भक्ति भाव के नाम पे। ओके, और प्रेमानंद जी महाराज की शैली है बहुत ही भक्तिमय, बहुत ही प्रेममय। ऑलराइट, दूसरा, अगर ओशो के मैं श्रोतागण की बात करूं तो वो युवा वर्ग है, कहीं ना कहीं वो लोग हैं जो कि अध्यात्म को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने लगे हैं और जिनके लाइफ में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस भी हैं। एंड प्रेमानंद जी महाराज के श्रोतागण वो हैं जो ऑलरेडी भक्तिमय में हैं, थोड़ा बहुत जिनके परिवार में भक्ति के ऑलरेडी गुण हैं और जो पारंपरिक रूप से अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर मैं फोकस की बात करूं तो ओशो का फोकस हमेशा रहा है कि थोड़ा ध्यान की तरफ लोग जाएं, स्वतंत्रता की तरफ लोग जाएं और उनकी यूनिक पद्धतियों को लोग अपनाएं। और डेफिनेटली ही हैज बीन एन एनलाइटन सोल, बहुत ही डीप नॉलेज उनके अंदर रहा है और जितनी किताबें उन्होंने पढ़ी, जितना ज्ञान उन्होंने अर्जित किया वो काबिल तारीफ है। प्रेमानंद जी महाराज का फोकस एक ही रहता है कि आप नाम जप करो, क्योंकि आप नाम जप करोगे तो ही आप अधिकांश समय सेन रहोगे और अच्छे कार्य कर पाओगे। तो ऐसे ही हमारे प्रेमानंद जी महाराज बार बार लोगों को एक ही चीज कहते हैं, फॉरगिव करो, फॉरगेट करो, आगे बढ़ो, भक्ति में रम जाओ। अगर विवादों की बात करें तो ओशो के ऑलमोस्ट हर एक लेक्चर पे कहीं ना कोई विवाद हुआ है एंड बहुत ही ज्यादा विवादित गुरु रहे। प्रेमानंद जी महाराज के आगे नतमस्तक हो जाती है दुनिया, किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं है। एंड पिछले 10 सालों में प्रेमानंद जी महाराज ऑलमोस्ट हर घर में भारत देश के तो पहुंच ही चुके हैं और जितने भी हिंदी भाषी लोग हैं उनमें से हर एक आदमी आज उन्हें सुनता है, जानता है। आई थिंक बहुत कम समय में बहुत तेजी से वो ग्रो हुए हैं। ओशो की लैंग्वेज का पैटर्न थोड़ा हिप्नोटाइजिंग सा है कि जब आप उन्हें सुनने लगते हो तो ऐसा लगता है जैसे वो हिप्नोटाइज कर रहे हैं आपको, और एक बार सुनने लगते हो तो बहुत डीपली आप सुनने लगते हो। एंड प्रेमानंद जी महाराज को भी जो आदमी एक बार देखता है तो उनके अंदर भगवान ही देखने लग जाता है। ऑलराइट, क्योंकि इतने सरल वो संत ऐसे हैं जो कहते हैं कि यार तुम्हें बीमार है, डॉक्टर के पास जाओ, तुम मुझ पे ये फालतू के आडंबर में नहीं पड़ो। तो बहुत ही सरल, बहुत ही स्पष्ट और बहुत ही क्लियर बात कहते हैं। ऐसे लगता है कि उनका कोई भी लाग लपेट नहीं है। जबकि ओशो की बातों से हर बार ऐसा लगा कि ओशो हमेशा हर आदमी को अपना सन्यासी बनाना चाहते हैं, जबकि प्रेमानंद महाराज की बातों में कभी भी ऐसा नहीं लगेगा। तो मैं आप सभी को यही कहूंगा कि बुद्धिमान बनिए, आप प्रेमानंद जी महाराज को बहुत सुनिए, क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज के अंदर बहुत ही स्पष्टता, बहुत ही सच्चाई और बहुत ही इंडियन ट्रेडिशन और कल्चर को लेके, इंडियन ट्रेडिशन, वेद, वेदांत, गीता, महाभारत, रामायण, इन सभी ग्रंथों के हिसाब से हमारे कल्चर को सूट करने वाला ज्ञान अगर आपको चाहिए तो प्रेमानंद जी महाराज, और आधुनिकता के हिसाब से अगर आपको ज्ञान चाहिए तो ओशो भी एनलाइटनमेंट की तरफ जाने को बात करते हैं और प्रेमानंद जी भी वहां तक जाने की बात करते हैं। बट प्रेमानंद जी का रास्ता है हमारा ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज एंड ओशो का रास्ता है वेस्टर्न वैल्यूज।
तो आप में से हर एक आदमी बुद्धिमानी के हिसाब से दोनों को फॉलो करें। दोनों ही जागृत होकर जिंदगी जीने पे फोकस करते हैं। दोनों के दोनों बहुत ही महान गुरु रहे हैं। दोनों में से बेस्ट लीजिए एंड जो भी आपको अच्छा ना लगे उसको छोड़ दीजिए। आप और मैं इतने अभी सक्षम नहीं है कि किसी गुरु के ऊपर टिप्पणी कर सके और ये कह सके ये गुरु गलत है और इसको बिल्कुल ना सुने और ये गुरु बहुत ही अच्छा है और इसे ही सुने। ऐसा आपका और मेरा कैपेसिटी इस समय नहीं है। सो इसीलिए मैं तो कहूँगा टेक द बेस्ट, थ्रो द रेस्ट, एंजॉय द लर्निंग। मैं ओशो को भी बहुत सुनता हूँ और प्रेमानंद जी महाराज को भी बहुत सुनता हूँ। दोनों का बहुत सम्मान करता हूँ। दोनों को मेरी तरफ से प्रणाम। आप भी आगे बढ़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अध्यात्म के और भी अच्छे टॉपिक्स आपके पास इस वीडियो चैनल के माध्यम से लाता रहूँगा। जुड़े हुए रहें ऑन स्पिरिचुअल टॉक्स विद BSR। थैंक यू।